आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं हस्तमैथुन करने वाले व्यक्ति की उन निशानियों के बारे में जिनको देखकर किसी को भी समझ आ जाता है कि यह युवा हस्तमैथुन करता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जिसको मैस्टरबेशन से होने वाले नुकसानों के बारे में पता होगा, वो हस्तमैथुन करने वाले युवा की इन निशानियों को देखकर ही बता देगा कि यह युवा अंदर से कमज़ोर है और ये बहुत ज़्यादा वीरनाश कर चुका है। भाइयों, वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, इसलिए ध्यान लगाकर मेरी हर बात को सुनना। सबसे पहले आप एक बार यह ऑडियो को ध्यान से सुनिए। हेलो सर, मेरा नाम पांडे है और मैं पटना से बोल रहा हूँ सर। सर मैं क्या बोलूँ कि मैं मतलब कि गंदी गंदी आदत का शिकार हो गया पिछले 12-10 साल से। मैं 12 साल का था तब से मैं इस हस्तमैथुन को कर रहा हूँ और गंदी आदतों का शिकार हो गया। मुझे पहले पता नहीं था कि इतना मुझे नुकसान होगा और अब मुझे पूरा शरीर खोखला हो गया है, मेरा दिमाग पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। एंड मुझे बोलने में भी एकदम डर लग रहा है, अजीब-सा लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरा दिमाग भी सही से काम नहीं कर रहा है। बोलना कुछ चाहता हूँ, बोल कुछ रहा हूँ, मतलब मेरा शरीर का हर अंग मतलब ढीला पड़ गया, कमज़ोर पड़ गया है। सर मैंने आपकी वीडियोज़ देखी यूट्यूब पे, तो मैंने पिछली बार आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहा, लेकिन पिछली बार पैसे ना रहने के कारण मैं दवा ऑर्डर ना कर पाया। लेकिन सर फ़िलहाल मैं अभी 12th में हूँ और मेरी उम्र लगभग 21 साल है और जो है सो मैं मतलब बहुत ज़्यादा वीकनेस फ़ील कर रहा हूँ सर। और मैं पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ सर, यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। तो मेरी मदद करो सर, मैं दवा मँगवाना चाहता हूँ। पूरा दिमाग मतलब सोचने समझने की शक्ति ही ख़त्म हो चुकी है, पढ़ाई में भी मन नहीं लगता, याददाश्त कमज़ोर होना और आँखों की रोशनी भी चली गई है मेरी। हाथ-पैर मेरे काँपते हैं पूरी तरह से, डाइजेशन भी ख़राब हो गया है, वेट भी मेरा एकदम बहुत कम, मतलब कि पहले मैं 70-75 का था, अब मैं वेट में 45-50 केजी का हो गया और पूरी तरह से ख़त्म हो गया हूँ सर। शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोरी, दिन भर आलस्य, थकान-सा बना रहता है और मेंटली रूप से भी बहुत सारी कमज़ोरियाँ आ गई हैं। मतलब कुछ भी सोच समझ नहीं पाता हूँ, एक भी काम ठीक ढंग से नहीं कर पाता हूँ, बीच में ही काम छोड़ कर के चल जाता हूँ, मन ही नहीं लगता काम करने में। एकदम बहुत छोटी-छोटी बात में एकदम गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, एकदम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन टाइप का लगता है, ऐसा लगता है क्या करूँ, आत्महत्या कर लूँ, डिप्रेशन टाइप का लगता है। फिर मैंने आपकी वीडियोज़ देखी तो मेरे अंदर मोटिवेशन आई थी, तो उसके बाद मुझे लगा कि सर मुझे बचा लेंगे तो शायद मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहिए सर से। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि सर मेरे पास पैसे हैं, मुझे दवा ऑर्डर करने हैं, तो उम, मतलब कि और दिमाग ना एक ही बात को मतलब रिपीट बार-बार करता है। मतलब कि एक काम को मैंने अगर किसी भी काम को कर लिया तो बार-बार उसी काम को 10 बार, 15 बार, मतलब एक पागलपन-सा एकदम दिमाग हो गया पागल वाला। मतलब मैं क्या बोलूँ, बहुत हालत ख़राब है सर, मदद करो सर, हेल्प मी। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ और मेरी जो गुप्तांग है, लिंग बहुत छोटे हो गए हैं, टेढ़े हो गए हैं, पतले हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं, प्रीमैच्योर एजुकेशन भी हो रही है, सारी चीज़ें हो रही है। मतलब मेरा शरीर, दिमाग और मेरी प्राइवेट पार्ट्स जो भी है ना सर, वो सब खोखली हो चुकी है, नस-नाड़ियाँ सब कमज़ोर हो चुकी हैं। सो मेरी मदद करिए सर। थैंक यू। ऐसे ही बहुत से युवा हमें बताते हैं, भैया मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ लेकिन छोड़ नहीं पा रहा हूँ। मैं बार बार खुद से प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद नहीं करूँगा, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से वही मैस्टरबेशन वाली आदत मेरी शुरू हो जाती है। मेरा खुद से कंट्रोल ही ख़त्म हो चुका है। मेरा पूरा दिन फ़ोन और पॉर्न के बारे में सोचते हुए निकल जाता है। मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता है। मैं लोगों से बात करने में अनकंफर्टेबल फ़ील करता हूँ। मैं रात में देर रात तक जगता हूँ और सुबह उठ नहीं पाता हूँ। और कुछ लोग यह भी बताते हैं कि उनकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस को लेकर उनके मन में बहुत ज़्यादा डर और एंजाइटी पैदा हो गई है। कई युवा यहाँ तक बताते हैं कि उनकी वाइफ उनको अकेला छोड़कर चले गई है, सिर्फ उनके मैस्टरबेशन और पॉर्न देखने की गलत आदत की वजह से। आज हम इन सभी वार्निंग सिग्नल्स को डिटेल में समझेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि इनमें से कोई भी निशानी अगर आपके अंदर दिखाई दे रही हैं तो इस हैबिट से कैसे बाहर निकलने के लिए प्रैक्टिकल तरीके क्या हो सकते हैं और कैसे आप अपने बॉडी को रिकवरी कर सकते हैं। सबसे पहली जो निशानी है वो है, आप बार बार मैस्टरबेशन छोड़ने का फ़ैसला करते हो लेकिन छोड़ नहीं पाते हो। आप कंट्रोल खोने लगते हो।
आप रात में खुद से कहते हो बस आज आखिरी बार, फिर अगले दिन कहते हैं अब कभी नहीं करूँगा, फिर कुछ दिन निकलते हैं वहीं ट्रिगर सामने आ जाते हैं। आपको अकेलापन फील होता है, आपको स्ट्रेस फील होने लगता है, आपको बोरियत फील होने लगती है। इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया में अश्लील कंटेंट आपको दिख जाता है और फिर आपका दिमाग आपको वही पुराना रास्ता दिखाई देता है। बस यहाँ पर युवा अपने से कंट्रोल खो देते हैं और विनाश कर देते हैं। मैस्टरबेशन करते हुए उसको शरीर में अपने नुकसान जो हो रहे हैं वह पता भी होते हैं, लेकिन वह फिर भी खुद को रोक नहीं पाते हैं और मैस्टरबेशन कर ही देते हैं। अब जो अगली निशानी है पॉर्न और मैस्टरबेशन करने वाले की, वह है पॉर्न और सेक्सुअल कंटेंट में उसका बहुत ज़्यादा समय लगने लगेगा। ऐसे युवा का दिमाग हर समय सेक्सुअल कंटेंट खोजते रहता है। पहले आप सिर्फ कुछ मिनट्स वीडियो देखते थे, फिर धीरे धीरे ड्यूरेशन वीडियोस का बढ़ने लगा। फिर एक वीडियो से सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते देखते आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपके रात के कितने घंटे ज़्यादा इसमें निकल गए। आपको पता भी नहीं चलता है कि रात के 1 बज चुके हैं, 2 बज चुके हैं, और सुबह अलार्म बजने पर आप खुद से यह बोलते हो कि आज भी मेरी नींद पूरी नहीं हुई। और यही आदत आपकी हफ्तों से, महीनों से चलते हुए आ रही है। भाइयों, यहाँ असली प्रॉब्लम सिर्फ मैस्टरबेशन की नहीं है। नींद की कमी, लंबे समय तक स्क्रीन एक्सपोजर, लगातार पॉर्न कंजप्शन और कंपल्सिव बिहेवियर आपके डेली लाइफ को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं। भाइयों, अगर आप भी देर रात तक गंदी वीडियो देखते हो तो आप सुधर जाओ। अब निशानी नंबर 3 जो है वो है दिमाग में हर समय सेक्सुअल थॉट्स का चलते रहना। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपका दिमाग किसी भी सिचुएशन को सेक्सुअल बना देता है? आप किसी लड़की को देखते हैं तो सेक्सुअल थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं। सोशल मीडिया खोलते हैं तो आपके फ़ोन में सेक्सुअल कंटेंट ही आता रहता है। आप अकेले बैठते हैं तो सेक्सुअल इमेजिनेशन आपके दिमाग में चल रही होती है। आप जब भी पढ़ाई करने बैठते हो तो आपका दिमाग कहीं और चले जाता है। काम करने बैठते हो तो फिर वही आपको पॉर्न देखने का मन करने लगता है। धीरे धीरे सेक्सुअल थॉट इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि युवाओं की कंसंट्रेशन पावर काम, पढ़ाई या रिलेशनशिप में मन ही नहीं लगने लगता है। ऐसा युवा अपने घर की माताओं और बहनों को भी गंदी नज़रों से देखने लगता है। उनके बॉडी पार्ट्स पर उसकी हमेशा नज़र रहने लगती है। अब चौथी जो निशानी है वह है कंसंट्रेशन और प्रोडक्टिविटी ऐसे युवा की गिरने लगती है। बहुत से युवा हमसे कहते हैं सर पहले मैं 2 घंटे पढ़ लेता था, पहले मैं 4 घंटे पढ़ लेता था, लेकिन अब 10 मिनट भी बैठना किताब के आगे मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने लगता है। फ़ोन उठाता हूँ और 1 घंटे बाद पता चलता है कि मैं क्या कर रहा था। जॉब और कुछ नया सीखने का मन मेरा बिल्कुल करता ही नहीं है। पूरा दिन इंस्टेंट एंटरटेनमेंट, रील्स, पॉर्न देखने का ही मन करने लगता है। नेचुरली नॉर्मल काम भी मेरे को बोरिंग से लगने लगते हैं। मैं किताब खोलते ही मेरा मन इधर से उधर भागने लगता है। काम शुरू करते ही फ़ोन चेक करने का मन करता है और डिफ़िकल्ट टास्क सामने आते ही मेरा दिमाग कहता है इसको बंद कर दो, इसको बाद में करेंगे। अब जो अगली निशानी है वह है लगातार थकान और लेजीनेस। अगर कोई व्यक्ति रात में देर रात तक जागता है, सुबह देर से उठता है, एक्सरसाइज नहीं करता है, ठीक से खाना नहीं खाता है और दिन भर फ़ोन पर ही रहता है, तो उसे नेचुरली फैटीग और लेजीनेस महसूस होने लगती है। मैस्टरबेशन और पॉर्न देखने की हैबिट के कारण आपकी नींद खराब हो रही है और डेली रूटीन बिगड़ रहा है, तो इनडायरेक्टली आपकी एनर्जी और प्रोडक्टिविटी ज़रूर इससे अफेक्ट हो रही होगी। सुबह उठते ही भारीपन, दिन भर नींद, काम करने का आपका बिल्कुल मन नहीं करेगा, हर समय आपको बेड पर ही पड़े रहने का मन करेगा। ये एक बहुत बड़ी निशानी है मैस्टरबेशन करने वाले युवाओं की। अब जो अगली निशानी है मैस्टरबेशन करने वाले युवाओं की वह है सोशल एंजाइटी और कॉन्फिडेंस उनका बहुत ज़्यादा लो होना। कुछ युवा धीरे धीरे लोगों से दूर रहने लगते हैं, फ्रेंड्स के साथ बैठना पसंद नहीं करते हैं, लोगों की आंखों में आंखें डालकर बात करने में उन्हें हेजिटेशन होने लगती है, लड़कियों से बात करने में उन्हें नर्वसनेस फील होने लगती है, जॉब इंटरव्यू का नाम सुनते ही उन्हें डर लगने लगता है। लेकिन यहाँ भी एक बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉर्न और मैस्टरबेशन की हैबिट आपको लोगों से दूर करती है। आपको अपना पूरा समय अकेले कमरे में बिताना सही लगने लगता है और आपकी सोशल लाइफ एकदम ख़त्म हो जाती है। अब अगली जो निशानी है वो है गिल्ट का साइकिल। अब आती है एक बहुत कॉमन चीज़ जिसका नाम है गिल्ट। व्यक्ति मैस्टरबेशन करता है, उसके बाद रिग्रेट होता है, फिर खुद को वो ब्लेम करता है, फिर प्रॉमिस करता है अब आगे से मैं नहीं करूँगा। कुछ दिन बाद ट्रिगर उसको फिर से आते हैं, फिर वही बिहेवियर रिपीट होता है, फिर उसको गिल्ट होती है, दुख होता है, पछतावा होता है, फिर वो दोबारा खुद से प्रॉमिस करता है कि मैं नहीं करूँगा, लेकिन फिर से उसका यह अपनी प्रॉमिस टूट जाती है और फिर वही साइकिल दोबारा रिपीट होती रहती है। इसे कहते हैं गिल्ट की साइकिल, जिसमें सबसे पहले गिल्ट रहता है
उसके बाद उसको स्ट्रेस होता है, फिर उसको ट्रिगर्स दिखते हैं, फिर उसका बिहेवियर जो है मैस्टरबेशन और पॉर्न देखने का वो होता है, फिर वो मैस्टरबेशन करता है और गिल्ट फिर से दोबारा आ जाती है। ये साइकिल रिपीट ही चलती रहती है। यह साइकिल इतनी खतरनाक है कि व्यक्ति को मेंटली एग्जॉस्ट कर देती है, क्योंकि ये डोपामिन बहुत ज़्यादा रिलीज़ करती है, जिससे मेंटली बहुत ज़्यादा हार्मोन आपके बदलते रहते हैं। युवाओं को लगने लगता है कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। उनको यहाँ तक लगने लगता है कि उनकी रिकवरी अब कभी हो ही नहीं सकती है। अब जो अगली निशानी है मैस्टरबेशन करने वाले आदमी की, वो है विल पावर उसकी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। कई युवा कहते हैं मेरे अंदर विल पावर ही नहीं बची है, लेकिन अक्सर प्रॉब्लम यह नहीं होती कि आपके अंदर विल पावर नहीं है। प्रॉब्लम यह हो सकती है कि आपका एनवायरनमेंट लगातार आपको ट्रिगर कर रहा है। फ़ोन आपके हाथ में है, इंटरनेट आपके पास आज के समय में अनलिमिटेड है, कुछ ही क्लिक्स में आपके पास पॉर्न अवेलेबल है। आप रात में अकेले होते हो अपने रूम पे और कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है। इसमें आप क्या करोगे? आप मैस्टरबेशन तो करोगे और पॉर्न देखोगे। युवा अपने को बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करने लगा है, सिर्फ ये फ़ोन और इजी अवेलेबल होने वाले पॉर्न की वजह से। अब जो अगला निशानी है वो है नींद का बिगड़ना। अगर आप रोज रात को पॉर्न या मैस्टरबेशन के कारण देर तक जाग रहे हो तो आपकी स्लीप सबसे पहले प्रभावित होती है। आप सुबह थका थका उठेंगे, दिन में कंसंट्रेशन पावर कम हो जाएगी, आपका मूड खराब रहेगा, एक्सरसाइज करने का मन नहीं करेगा और फिर रात को वही पॉर्न देखना और हस्तमैथुन करने की साइकिल शुरू हो जाएगी। अब जो अगली निशानी है वह है पढ़ाई और करियर पर आपको बहुत ज़्यादा असर पड़ने लगेगा। भाइयों, यह सबसे डेंजरस वार्निंग साइंस में से एक है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान से सुनना। एक युवा के पास टैलेंट है, उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसके पास अपने सपने हैं, उसके पास अपना परिवार है, लेकिन उसका पूरा दिन स्क्रॉलिंग और सेक्सुअल कंटेंट में ही निकल रहा है। एग्ज़ाम आने वाले हैं फिर भी वो फ़ोन चलाएगा, असाइनमेंट पेंडिंग है फिर भी फ़ोन चलाएगा, बिजनेस का काम है फिर भी फ़ोन चलाएगा, और जब रिजल्ट ख़राब आता है तो व्यक्ति कहता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। भाई, ऐसा तो आपके साथ होगा ही क्योंकि आपने मैस्टरबेशन और पॉर्न की आदत को छोड़ा ही नहीं है। आज आपको खुद से एक सवाल पूछना होगा, मैं रोज़ अपने फ्यूचर के लिए कितने घंटे काम कर रहा हूँ? अगर आपका आंसर है बहुत कम, तो भाई अब आपको इस प्रॉब्लम को सीरियसली लेना होगा। अब जो अगली निशानी है पॉर्न और मैस्टरबेशन करने वाले युवा को पहचानने की, वो है शरीर में उसके दर्द और कमजोरी उसके हमेशा महसूस होगी। कई लोग मैस्टरबेशन के बाद अंडकोश में दर्द, हेडेक, बैक पेन, पेल्विक डिस्कम्फर्ट या बॉडी फैटिग महसूस करते हैं। हेडेक, बैक पेन, नी पेन या टेस्टिकुलर पेन या लगातार बॉडी पेन बहुत सारे युवाओं को होता रहता है। अगर टेस्टिकल्स में लगातार पेन है, अगर स्वेलिंग है, अगर यूरिन करते समय पेन या बर्निंग है, अगर ब्लड दिखाई देता है, अगर कोई अनयूजुअल डिस्चार्ज है, तो आपको किसी डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समय पर मेडिकल ट्रीटमेंट लेने से यह सारी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। अब जो अगली निशानी है वह है टॉयलेट करते समय इजैकुलेशन से जुड़ी अनयूजुअल प्रॉब्लम। कुछ युवा बताते हैं कि उन्हें यूरिन करते समय डिस्चार्ज दिखाई देता है या जोर लगाने पर फ्लूइड निकलता है। भाई, यह बीमारी क्या है इस बारे में आपको बताता हूँ। बहुत ज़्यादा मैस्टरबेशन करने से धातु रोग हो जाता है, जिसकी वजह से पेशाब के साथ साथ वीर्य बाहर आने लगता है। टॉयलेट में बैठकर हल्का सा जोर लगाने पर ही वीर्य छोटी छोटी गांठ जैसी बनकर लिंग से बाहर आने लगती है। वीर्य से भी बहुत ज़्यादा गंदी बदबू आने लगेगी। लिंग के एरिया की मसल्स इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है कि उसका छोटी छोटी बातों में ही नाइट फॉल होने लगता है, वो खुद पे कंट्रोल ही खो देता है। अब जो अगली निशानी है मैस्टरबेशन करने वाले युवा की, वह है इरेक्टाइल परफॉर्मेंस। तो भाई अब बात करते हैं सेक्सुअल परफॉर्मेंस की। कई युवा पॉर्न में दिखाई जाने वाली अनरियलिस्टिक चीज़ों को देखकर अपने शरीर को कंपेयर करने लगते हैं। फिर उन्हें डर लगने लगता है, क्या मैं नॉर्मल हूँ? क्या मेरा पेनिस छोटा है? क्या मैं अपनी फ्यूचर वाइफ को सेटिस्फाई कर पाऊंगा? क्या मेरा इरेक्शन ठीक रहेगा? युवाओं को सबसे बड़ा डर अपनी परफॉर्मेंस को लेकर होने लगता है। यह एंजाइटी फिर युवाओं की सेक्सुअल परफॉर्मेंस को कम कर देती है। भाइयों, अब अगली जो निशानी है वो है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या बहुत ज़्यादा कम टाइमिंग। कुछ युवाओं की मैस्टरबेशन करने की वजह से उनकी टाइमिंग हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। उनको लगने लगता है कि वो नामर्द बन चुके हैं। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के पीछे एंजाइटी, अराउजल पैटर्न, रिलेशनशिप फैक्टर और कई बायोलॉजिकल तथा साइकोलॉजिकल कारण होते हैं। अगर आपको लगातार परेशानी हो रही है तो इसका ट्रीटमेंट देखो भाई पॉसिबल है। इसलिए खुद को नामर्द कहकर मानसिक रूप से तोड़ने की बजाय सही समय पर ट्रीटमेंट लेना ज़्यादा समझदारी की बात है। अब जो अगली निशानी है मैस्टरबेशन करने वाले युवा की, वह है अपने पेनिस या बॉडी को लगातार कंपेयर करना। पॉर्न देखने और मैस्टरबेशन करने वाले व्यक्ति अक्सर रियल लाइफ को पॉर्न में दिखने वाले एक्टर्स के बॉडी पार्ट से कंपेयर करने लगते हैं। वह दूसरे पुरुषों की बॉडी को देखने लगते हैं। पॉर्न एक्टर से अपने लिंग को कंपैरिजन करने लगते हैं। अपने पेनिस के साइज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और फिर मिरर में बार बार चेक करते रहते हैं। इंटरनेट पे वो सर्च करते हैं, पेनिस बड़ा कैसे करें, इरेक्शन स्ट्रॉन्ग कैसे करें, क्या मेरा साइज़ नॉर्मल है, टाइमिंग कैसे बढ़ाएं। उनको हमेशा टेंशन सी होने लगती है।
अब जो अगली निशानी है वीर्य नाश करने वाले युवा की, वह है वीर्य का पतला और कमज़ोर हो जाना। आयुर्वेद के अनुसार एक बार सीमन निकलता है तो 40 दिन में बने हुए भोजन की मेहनत बर्बाद हो जाती है। जो युवा लगातार हस्तमैथुन करते हैं उसकी हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। काम करते टाइम उनकी हड्डियों से आवाज़ आने लगती है, रीढ़ की हड्डी झुक जाती है, बाल सीमन लॉस के कारण गिरने लगते हैं, आंखों की रोशनी वीर्य की बर्बादी की वजह से कम हो जाती है, शरीर एकदम अंदर से खोखला हो जाता है। अब जो अगली निशानी है वो है हेयर फॉल होने लगता है। बालों का सफ़ेद होना और गिरना भी मैस्टरबेशन से होने वाले नुकसानों में से एक है। भाइयों, बहुत ज़्यादा मैस्टरबेशन करने से सबसे पहला जो साइड इफ़ेक्ट नज़र आता है वह है हेयर फॉल होना, यानी कि बालों का गिरना। या तो बाल बहुत ज़्यादा पतले हो जाएंगे या गिरने लगेंगे या सफ़ेद हो जाएंगे। एक बहुत छोटी सी उम्र में ही युवा गंजे होने लगते हैं और उनके बाल भी सफ़ेद होने लगते हैं। इस वजह से उनका कॉन्फिडेंस एकदम लो हो जाता है। अब जो अगली निशानी है वो है चेहरे की रौनक को लेकर चिंता। बहुत से युवाओं का मैस्टरबेशन करने से चेहरे का ग्लो ही चले जाता है। छोटी सी एज में ही वह बूढ़े से दिखाई देने लगते हैं। उनकी स्किन खराब होने लगती है, धूप में जाते ही चेहरा खराब दिखता है। उनको देखकर ही कोई बता देता है कि यह मैस्टरबेशन करता है। आंखें उनकी गड्ढे में होती है और अंदर से बिल्कुल कमज़ोर होते हैं। अगर आप रात में 2-3 बजे तक पॉर्न देखते हो और मैस्टरबेशन करते हो और सुबह देर से उठते हो तो भाई आपकी स्किन और ओवरऑल अपीयरेंस में इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अब जो अगला निशानी है मैस्टरबेशन करने वाले युवा की, वो है एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी एकदम खत्म हो जाना। मैस्टरबेशन करने वाले युवाओं का पूरा दिन बेड पर, चेयर पर और फ़ोन के सामने से गुजरता है, जिस वजह से उनका कोई काम करने का मन ही नहीं करता है। आप स्टेयर्स चढ़ोगे, आप सीढ़ियाँ चढ़ोगे तो सांस फूलने लगती है। छोटे छोटे काम करने में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगेगी। थोड़ा फिजिकल वर्क करने से आपको थकावट महसूस होने लगती है। बहुत ज़्यादा मैस्टरबेशन करने से कमज़ोरी के कारण आपका स्टेमिना एकदम ख़त्म हो चुका होता है। घर का सिलेंडर या कोई भी छोटा सामान उठाने में कमज़ोरी महसूस होती है। भाइयों, अब अगला जो निशानी है वो है हर समय अकेले रहना। आप एक चीज़ को नोटिस करना कि अगर कोई व्यक्ति धीरे धीरे अपने फ्रेंड से दूर हो रहा है, फैमिली से बात नहीं करता है, हर समय कमरे में बंद रहता है और उसका सबसे बड़ा कंपेनियन उसका फ़ोन और पॉन बन गया है। एक नॉर्मल आदमी को इंसान की कनेक्शन चाहिए होती है, हेल्दी फ्रेंडशिप चाहिए होती है, लाइफ में एक पर्पस चाहिए होता है, फिजिकल एक्टिविटी करनी होती है और रियल वर्ल्ड के एक्सपीरियंस लेने होते हैं। लेकिन जो भी युवा मैस्टरबेशन और पॉर्न के दलदल में फंस जाता है उसको ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती हैं। युवा ज़्यादा टाइम अकेले रहता है या वो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होगा। अगर आप अपने आसपास देखना, कोई भी युवा अगर इस तरह की हरकत करता है, या तो वो पढ़ाई कर रहा होगा, किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा होगा, या भाई वो फ़ोन में सिर्फ पॉर्न और गंदी वीडियो ही देख रहा होगा। अब जो अगली निशानी है पॉर्न और मैस्टरबेशन करने वाले युवा की, वो है अश्लील कंटेंट की इंटेंसिटी उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब वो ऐसी वीडियोस देखने लगता है जो नॉर्मल नहीं है। पॉर्न एडिक्ट युवा की एक निशानी यह भी होती है कि उनको अब नॉर्मल पॉर्न देखने में मज़ा नहीं आता है। पहले पहले उनको नॉर्मल कंटेंट से एक्साइटमेंट मिलती थी, फिर ऐसे युवा ज़्यादा एक्सट्रीम कंटेंट खोजने लगते हैं। उनको गे वाली पॉर्न या इस तरह की अलग अलग कैटेगरीज़ की पॉर्न देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। अब जो अगली निशानी है वो है रियल रिलेशनशिप में इंटरेस्ट कम होने लगता है उनका। जब कोई युवा बहुत ज़्यादा पॉर्न कंज्यूम करता है तो उसको रियल लाइफ में किसी लड़की से मिलने या उससे बात करने का इंटरेस्ट ख़त्म होने लगता है। रियल रिलेशनशिप में पेशेंस चाहिए, आपको एक पार्टनर चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए। लेकिन स्क्रीन पर पॉर्न और हस्तमैथुन करने से उसकी समय लेकिन जब कोई युवा बहुत ज़्यादा पॉर्न देखता है तो उसको भाई सेटिस्फेक्शन उसी समय मिल जाता है, इसलिए वो युवा रियल रिलेशनशिप में आना ही नहीं चाहता है। उसको वो चीज़ कंपेरेटिवली बोरिंग लगने लगती है। अब जो अगली निशानी है वो है शादी के नाम से डर लगने लगता है पॉर्न और मैस्टरबेशन करने वाले युवा को। बहुत ज़्यादा मैस्टरबेशन करने वाले युवा को शादी करने से ही डर लगने लगता है। वो अंदर ही अंदर देखो पता तो होता ही है कि उसने कितना ज़्यादा मैस्टरबेशन किया हुआ है। उसको अपने लिंग और अपने शरीर की पूरी जानकारी होती है। ऐसे में वो शादी करने से पहले सोचने लगते हैं कि क्या मैं अपनी वाइफ को सेटिस्फाई कर पाऊँगा, क्या मेरा इरेक्शन ठीक रहेगा, क्या मेरी टाइमिंग ठीक होगी, क्या मैं बच्चा कंसीव कर पाऊँगा। अगर मैं अपनी वाइफ को सेटिस्फाई करने में फ़ेल हो गया तो मेरा क्या होगा। शादी के नाम से ही ऐसे युवा भागने लगते हैं। छोटी छोटी बातों में उनको गुस्सा आने लगता है। अब जो अगली निशानी है वह है बार बार बॉडी को चेक करना। बहुत ज़्यादा मैस्टरबेशन करने वाले युवा की कुछ आदत ऐसी होती हैं, जैसे कि दिन में कई बार वो पेनिस चेक करता है, इरेक्शन अपना चेक करता है, सीमन का कलर चेक करता है, साइज़ मेजर करता है, मिरर में अपनी बॉडी को देखता है, इंटरनेट पर सिम्टम्स सर्च करता है
उसको पता नहीं अपनी बॉडी पार्ट से ही एंजाइटी होने लगती है और घबराहट होने लगती है। अब जो अगली निशानी है वह है मैस्टरबेशन करने वाले युवा को लगता है कि उसका पूरा जीवन बर्बाद हो चुका है। यह सबसे डेंजरस थॉट्स है, यह सबसे बुरी आदत है। ऐसा युवा सोचता है कि मैंने बहुत ज़्यादा मैस्टरबेशन कर लिया है, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं परमानेंटली डैमेज्ड हूँ, मेरी शादी नहीं हो सकती, मेरे शरीर में ताकत ही नहीं बची है। भाइयों, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपका पास्ट आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता है। आपकी हैबिट बदली जा सकती है, आपकी नींद सुधारी जा सकती है, फिटनेस वापस बनाई जा सकती है, फोन एडिक्शन पर काम किया जा सकता है, एंजाइटी का ट्रीटमेंट हो सकता है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। इसलिए भाई होपलेस मत हो। अब भाइयों मेरी बात यहाँ से आप ध्यान से सुनना। मैस्टरबेशन को लेकर डर कर घर पर बैठ जाना सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप मैस्टरबेशन करते हैं तो खुद को बीमार, कमज़ोर या बर्बाद समझना बंद कर दीजिए। लेकिन अगर यह हैबिट आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल करने लगी है, आप इसे रोक नहीं पा रहे हो, पॉर्न के बिना रहना आपका मुश्किल हो गया है, आपकी नींद ख़राब हो चुकी है, पढ़ाई या करियर बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, रिलेशनशिप्स ख़राब हो रही हैं, या सेक्सुअल परफॉर्मेंस को लेकर लगातार आपके अंदर एंजाइटी बन रही है, तो इसे आपको सीरियसली लेना ही होगा भाई। और अगर आपको स्क्रीन में दिखाई गई कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल से सलाह लीजिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू करिए और वीर्यनाश करना तो सच में बंद ही कर दीजिए भाई। हमारे पास ऐसे भी युवा आते हैं जिनकी शादी हो चुकी होती है, लेकिन लिंग में कमज़ोरी होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं और अपनी वाइफ को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं। उनका एक छोटी उम्र में ही डिवोर्स हो जाता है। भाइयों, ये मैस्टरबेशन करने की फ़ाइट आपकी अपनी है, आपकी मदद करने यहाँ कोई नहीं आएगा। डॉक्टर भी आजकल हस्तमैथुन जैसी क्रिया को अच्छा बताते हैं और युवाओं का नाश करते हैं। हम भी आपको सिर्फ देखो भाई सही रास्ता दिखा सकते हैं और आयुर्वेदिक औषधि दे सकते हैं। हस्तमैथुन करने की आदत आपको अपने आप खुद छोड़नी होगी। अभी भी देर नहीं हुई है भाई, समय रहते अपनी गलतियों को सुधार लीजिए। भगवान ना करे कि कहीं कोई भयानक रोग हो जाए और इलाज संभव ही ना हो। देवभूमि उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में पारंपरिक तकनीकों से तैयार की गई यह आयुर्वेदिक औषधि शरीर को इस भयानक कमजोरी को दूर करने में सहायक है। कई युवाओं ने इस मेडिसिन को अपनाकर अपना जीवन सुधार लिया है। आप दिए गए नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपके लिए इन रोगों को ठीक करने के लिए औषधि बनाएंगे और सही दिनचर्या, खान पान और परहेज का पूरा चार्ट देंगे। भाइयों देखो, आप हमसे दवा लो या मत लो, लेकिन अपना जीवन बचाने के लिए आज से ही मैस्टरबेशन करना छोड़ दो। याद रखो, वीर रक्षा ही जीवन है और वीरनाश ही मृत्यु है। और एक बात भाई ध्यान से सुनिए, अगर गिल्ट, एंजाइटी या डिप्रेशन आपका इतना बढ़ गया है कि आपको ऐसा फील होने लगा है कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तो भाई ऐसा सोचना आप बंद कर दो। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से तुरंत आप बात कीजिए। आप हमसे भी अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो, आप हमको भी अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो भाई, हम आपकी मदद करेंगे। अगर आपने पहले बहुत ज़्यादा पॉर्न और मैस्टरबेशन में अपना समय वेस्ट कर दिया है तो कोई बात नहीं भाई, आज से ही शुरुआत कीजिए। एक दिन ख़राब हो गया तो क्या हुआ, पूरी ज़िंदगी ख़राब थोड़ी हुई है। अगर रिलैप्स हो जाए तो खुद को गाली मत देना, इस चीज़ को समझो। आप फेलियर नहीं हो भाई, आपको अपने बिहेवियर को समझने और उसे बदलने की ज़रूरत है। तो भाई अगर आपको इस वीडियो में बताई गई निशानियाँ अपने अंदर दिखाई देती हैं तो आज से ही अपनी लाइफस्टाइल को सीरियसली देखिए। डरो मत, अपनी प्रॉब्लम को समझिए, ज़रूरत हो तो प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। इस चैनल में हम सभी भाई एक फैमिली की तरह हैं, हम सब अपनी अपनी लाइफ में फ़ाइट कर रहे हैं और इन एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने उन दोस्तों तक शेयर करें जो शायद इसी तरह की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। और ऐसी ही हेल्थ, लाइफस्टाइल और सेल्फ कंट्रोल से जुड़ी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं आपसे फिर मिलूँगा एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक अपने शरीर का ध्यान रखिए, अपने दिमाग का ध्यान रखिए और अपने ज़िंदगी को हल्के में मत लीजिए भाई। वीर नाश मृत्यु है, वीर रक्षा ही जीवन है।